नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा सरकार ने पिछले 9 वर्षों में महिलाओं लड़कियों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इसी दिशा में लड़कियों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार ने हाल ही में एक और दूरदर्शी योजना की शुरुआत की है। अब राज्य सरकार लड़कियों को सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाएगी और उसका खर्च खुद सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था उन बेटियों के लिए की गई है जिनके परिवार की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए तक है। यानी हरियाणा में किसी छात्रा के परिवार की गरीबी उसकी उच्च शिक्षा में बाधक नहीं बनेगी। सरकार का इरादा साफ है और लक्ष्य नेक है, क्योंकि कोई सरकार ऐसे फैसले वोट बैंक के लिए नहीं लेती। अगर ऐसा करना होता तो इस मुफ्त शिक्षा का दायरा बढ़ाकर करदाताओं पर बोझ और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मनोहर सरकार ने सिर्फ जरूरतमंदों पर फोकस किया है। एक कल्याणकारी राज्य का मतलब ही जिम्मेदारियों के साथ कार्य करना है, न कि सिर्फ सत्ता के लिए रेवड़ियों की ढेर लगाते जाना। परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर सहायता करना हरियाणा सरकार की नीयत का साफ दर्शाता है, क्योंकि उसने परिवार की गरीबी के हिसाब से इस तरह की सहायता देने का फैसला किया है। मतलब जिन लड़कियों के परिवारों की वार्षिक आमदनी 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के बीच की है, उनकी कॉलेज फीस आदि माफ होगी, वह सरकार उठाएगी। प्राइवेट कॉलेजों के मामले में इस तरह की फीस का जो भी भार होगा वह हरियाणा सरकार उठाएगी। इससे पहले सरकार ने छात्रा परिवहन योजना को भी दायरा बढ़ा दिया था और इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाली छात्राओं को भी मुफ्त परिवहन सेवा के दायरे में लेकर आए हैं। इस योजना के तहत परिवहन विभाग उन गांवों को बस सेवा उपलब्ध करवाता है जहां 50 से अधिक बेटियां अपने घर से दूर स्कूलों में पढ़ने जाती हैं। जिन गांवों में से छात्राओं की संख्या 30 से 40 तक है, उनके लिए मिनी बस की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की कोशिश है कि अगर किसी गांव में छात्राओं की संख्या 5 से 10 भी है तो उनकी यातायात सुविधा के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ध्यान दिया जाएगा। 2015 में लॉन्च हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने हरियाणा की बेटियों को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का हौसला दिया है। इस योजना का मकसद ही बेटियों की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण का है, जिसे हासिल करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाती है। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। मैं अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चियों की शिक्षा, जैसे मैंने बताया, वो भी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 वर्ष की उपलब्धियां साझा करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर 2014 को प्रदेश के शासन की बागडोर जब पहली बार संभाली थी तो उस समय प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद का बोलबाला था। भ्रष्टाचार का नासूर प्रशासन के हर स्तर पर फैला हुआ था। आज यह कहते हुए गर्व है कि आज परिस्थितियां एकदम से बदल हुई हैं। हमने नेक नियत और बुलंद इरादों के साथ जनता के अविश्वास को विश्वास में बदला है, निराशा को आशा में बदला है, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, जन आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं और एक नया हरियाणा बना है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम सामने आ रहे हैं। अब सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ घर बैठे मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 सालों में 9 बड़े काम सरकार ने किए हैं। परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजना और सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। आज अन्य राज्य हमारी परिवार पहचान पत्र योजना का अनुसरण कर रहे हैं। सरकार ने बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए से अधिक परिवारों की योजनाओं के लाभ के दायरे में लेकर आए हैं। आज हरियाणा में
सामाजिक मासिक सुरक्षा पेंशन देश में सर्वाधिक मिल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था, वो आज सुधरकर सितंबर 2023 तक 932 तक पहुंच गया है। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85,000 करोड़ रुपए डाले हैं। चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज की भी सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, हर ग्रामीण घर यानी 31,41,000 में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है और 5,791 यानी 86% गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5,50,000 टैबलेट्स निःशुल्क वितरित किए गए हैं। विकास की दृष्टि से आज हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है और हिसार और अंबाला को 2 नए नागरिक हवाई अड्डे दिए गए हैं। 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं, डिटेलिंग बाद में करूंगा। मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स है, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा साझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, सब बातों को ध्यान में रखते हैं। मैं अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं, जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है, इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन, 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसी 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी, उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो उसको अपने आप मिलता है। जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है, लेकिन परिवार पहचान पत्र एक यूनिक एक कार्यक्रम हमने किया है जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आया कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं।
और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहाँ तक संभव हो लागू करने की कोशिश करिए। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोज़गार चाहिए। एक व्यक्ति को रोज़गार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो नौकरी तो सबके लिए खुली ले ही लेते। अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें, या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जो सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था। आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। तमाम विपक्ष का मुंह बंद करते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश में जो प्रबंध किए हैं उसकी लोगों में तारीफ हो रही है। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरतें शिक्षा और स्वास्थ्य ही होती हैं, जिन पर सबसे अधिक पैसा जनता का खर्च होता है। हरियाणा में मनोहर सरकार के सत्तासीन होने के बाद इन्हीं पर अधिकांश फोकस किया गया है। हरियाणा सरकार ने जहां हर जिले में स्कूल कॉलेज खोलने पर विशेष ध्यान दिया है, वहीं विश्वविद्यालयों का वित्त प्रबंधन और अधिक पोषित किया गया है। इससे शिक्षा की तरफ लोगों का विशेष ध्यान आकर्षण हुआ है और लोग सरकार की शिक्षा नीति की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान और चिरायु जैसी योजनाएं देकर लोगोों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग को लेकर प्रदेश के विपक्षी दलों के नेता सरकार के कामकाज पर उंगली उठा रहे थे। हाल ही में प्रदेश सरकार ने एक झटके में ही 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का ऐलान करके विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। मनोहर सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत में क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके बाद प्रदेश में सरकारी स्कूलों से शिक्षकों की कमी तो पूरी होगी ही और इसके साथ ही शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। मुख्यमंत्री की हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना भी मूर्त रूप ले रही है। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं थे वहां या तो घोषणाएं हो चुकी हैं या फिर उन पर काम भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति पर चलते हुए बिना किसी क्षेत्रवाद के काम कर रहे हैं और उनकी हर नीति से पूरा सूबा प्रभावित और लाभान्वित होता है। अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समर्पण के तहत ही मुख्यमंत्री ने कैंसर की 3री और 4थी स्टेज वाले मरीजों को पेंशन देने की योजना लॉन्च करके लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। अहम बात यह है कि कैंसर के पीड़ित लोग जो पहले से ही पेंशन भोगी हैं उन्हें भी इसका पूरा लाभ दिया जाएगा। अभी हरियाणा में चुनाव दूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरह से घोषणाओं का अंबार लगाया है और पुरानी घोषणाएं जल्द ही पूरी करने की दिशा में काम किया है, उसका लाभ सरकार को अवश्य मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने स्कूलों में न केवल 20,000 शिक्षकों की व्यवस्था का ऐलान किया है, वहीं 4,000 प्लेवे स्कूल खोलने की भी घोषणा हुई है। इससे वंचित वर्गों के बच्चों को भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं प्ले स्कूलों में दी जाएंगी। इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा में सुपर 100 कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा और बच्चों को स्कूलों में टैबलेट के अलावा कुशलता कार्यक्रम के तहत औजार तक दिए गए, ताकि वे अपने हुनर का इस्तेमाल करके शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आय भी अर्जित कर सके। सबको शिक्षा सबको काम की नीति पर चलते हुए प्रदेश की मनोहर सरकार ने हर वर्ग को प्रभावित करने के निर्णय दिए हैं, जिनके दूरगामी परिणाम दिखाई दिए हैं। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।